अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि अमानत दयानत पर माशाल्लाह से हम काफ़ी सारी हदीसें पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा सरकारी मुलाजिमों की क्या दयानत है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। आज की जो हदीस है वह ये है कि अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन उमैरा कंदी बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि तुम लोगों में से जिसको हम किसी काम का वाली बना लें, यानी सरकारी तौर पर वो खिदमत इसके सुपुर्द की जाए, फिर वो एक सुई या इससे भी कोई चीज़ या इससे भी छोटी चीज़ हमसे छुपा ले तो ये ख़यानत होगी। क़यामत के दिन वो इसे लेकर आएगा। इस पर अंसारी में से एक सियाह रंग का मर्द उठ खड़ा हुआ और गोया कि मैं उसे देख रहा हूँ। इसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपना ये काम जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वली बनाया है मुझसे वापस ले लीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, क्या बात है? इसने अर्ज़ किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे और ऐसे फरमाते सुना है, यानी ये फरमाते सुना है कि सुई इससे भी छोटी चीज़ छुपा लेने पर भी क़यामत के मवाक़सा होगा, इसलिए बेहतर यही है कि मैं वाली ना बनूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अब भी वही कहता हूँ कि तुम में से जिसको भी हम किसी काम का वाली बनाएं, इसे हर छोटी बड़ी चीज़ लेकर हाजिर होना पड़ेगा। फिर जो इसे दिया जाए वो ले ले और जो ना दिया जाए इससे बाज रहे। बतौर ख़ुद ही किसी चीज़ का मालिक बन बैठेगा तो ये ख़यानत होगी। ये सही मुस्लिम की हदीस है। देखें कितनी अहम हदीस है कि अमानत जो है ना, उसमें ख़यानत किसी तौर पर कर ही नहीं सकते, उसका सवाल ही नहीं है और आपको इजाज़त ही नहीं है किसी तौर तरीक़े पे भी। किसी शख्स को किसी काम का वाली बनाने वाले का मतलब ये है कि सरकारी तौर पर वो काम इसके सुपुर्द किया जाए ताकि उसे सर अंजाम दे। सरकारी काम कई अक़साम के होते हैं, मसलन इलाक़ों का बंदोबस्त करना, हुकूमती ख़जाने के लिए खराज वगैरह वसूल करना, या साहिब निसाब लोगों से ज़कात वसूल करना वगैरह, या इन्हीं चीज़ों की हुकूमत पहुँचानी होती है। बाकी रहा इनकी खिदमत का अजर यानी तनख्वाह या वजीफ़ा वगैरह तो ये हुकूमत इन्हें खुद देगी। अब जो सरकारी मुलाजिम सरकारी ख़जाने के लिए जमा की हुई रकम वगैरह में से कोई पाई भी बतौर ख़ुद ले लेगा, वो ख़यानतकार समझा जाएगा। क़यामत के दिन उससे उसका मुखाज़ना हो जाएगा। ज़ाहिर एक एक चीज़ का आपको हिसाब देना है ना। अगर एक सुई है और सुई से छोटी भी एक चीज़ अगर कोई है तो उसका भी आपने हिसाब देना है, वो भी आप ख़यानत उसमें आप नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है। तो इससे क्या साबित होता है कि सरकारी माल में से खुद करना बहुत बड़ा गुनाह है। और हालांकि आप देखें ना, छोटी छोटी चीज़ों में हम कहाँ ख्याल करते हैं, हम तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि जिस तरह के आजकल के हालात हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ कहते कि बस क्या ही कहने आजकल के हालात के। तो बस कुंभा परवरी से परहेज़ क्या चीज़ होती है, वो ये है कि हुक्मरान या अहदेदार लोग अपने अहदों की बिना पर अपने रिश्तेदारों को गलत किस्म के फ़वाइद पहुँचाएँ, हक़दारों के हकूक़ ग़स्ब करके अपने भाई बंदों या औलाद को दें। यह गलत किस्म की कुंभा परवरी भी बददियानती की एक शक्ल है। वो नेकोकार लोग जिनके दिलों में खुदा के हजूर में हाजिर होकर अपने अमाल का जवाब देने का खौफ जड़ पकड़े हुए था, इस मामले में भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहते थे। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन ख़त्ताब ने मुहाजिरीन अव्वलीन में से हर एक के लिए 4000 सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया और अपने बेटे हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए 3500 मुकर्रर किया। इनसे कहा गया कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तो मुहाजिरीन में से हैं, तो आपने इन्हें 4000 से कम क्यों दिया? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इसने तो अपने माँ बाप के साथ हिजरत की थी। आपकी मुराद ये थी कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी मानी नहीं जिन्होंने तन्हा हिजरत की। सही बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।